नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ बंगाल बोर्ड। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला चैप्टर है हमारा एक चर वाले द्विघात समीकरण। पहले इसको देख लेते हैं। जैसे देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा एक चर वाले द्विघात समीकरण का स्वरूप। यही है इसका स्वरूप। दिखने में इसी तरह होता है एक चर वाले द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक चर होता क्या है। तो मार्कर दे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि चर क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर x, y, z ये वाला जो संख्या है इसको बोलते हैं हम लोग चर। इसको हम लोग चर राशि बोलते हैं, ठीक है। और देखिए इससे बनने वाला एक टॉपिक, जैसे 5x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए जिस भी चर, ये कौन क्या है, चर राशि, जिस भी चर राशि का घात, सर्वोच्च घात 2 हो उसे हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। और देखिए जैसे मान लीजिए इसको बोलते हैं हम लोग द्विघात बहुपदीय। इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपदीय। अगर जब इसमें हम लोग बराबर करके 0 लगा देंगे तो हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया। जिस भी चर राशि का सर्वोच्च घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग फिर से थोड़ा जान लेते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि एक चर वाले द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसे मान लीजिए 5x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 यहाँ पर है। तो हम लोग जान लेते हैं एक चर, मान लीजिए कि ये राशि x, अगर हम x लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हो गया x, यहाँ भी x है और यहाँ भी हमारा x छुपा बैठा है। तो कैसे जानेंगे, देखिए इस x का स्क्वायर कितना है 2 और यहाँ का x का मान कितना है, जो घात है वो 1 है और यहाँ भी एक x छिपा है जिसका मान 0 है, ठीक है। यहाँ भी x छिपा रहता है मगर हम लोग लिखते नहीं है। मगर यहाँ पे x बराबर जो कि घात होगा 0 का वो 1 होगा, जो पावर होगा x का यहाँ 0 रहता है, छिपा रहता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि x बराबर क्या है, x² बराबर क्या होगा, x1 बराबर का मान क्या होगा और x का पावर 0 का मान क्या होगा। देखिए x का पावर 2 का मान कितना है, आपसे अगर पूछे तो क्या बताइएगा। x का पावर अगर 1 है तो उसका मान क्या है, आप क्या बताइएगा। x का पावर 0 हो तो उसका मान क्या है, आप क्या बताइएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है और आगे भी इसका दरकार होगा, हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए x² जो है यहाँ पर इसका मान कितना है 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। और ये x का पावर 1 का मान कितना है यहाँ 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। और x बराबर 0 जो छिपा हुआ है उसका मान कितना है यहाँ पे 2, तो हम 2 लिख देंगे। और वैसे भी x बराबर x का पावर 0 बराबर 1 होता है, ठीक है। x का पावर 0 अगर हो तो उसका मान 1 होता है। अगर मान लीजिए कि इसको हटा करके हम x बराबर 0 का मान यहाँ पुटअप कर दें, इस मान को यहाँ पे अगर हम पुटअप कर दें, x बराबर मैंने x का पावर 0 हो तो यहाँ पर 1, अगर 1 को अगर हम 2 से गुना करें तो यहाँ पर 2 ही तो आएगा, ठीक है। समझ में आया। इसको हम आगे बताएंगे और
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर 2 प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो x का जो चर राशि है उसका पावर 2 होने पर ये द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, अगर 4x5 प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ x का सर्वोच्च घात 2 नहीं है, 5 है, तो ये नहीं होगा। फिर आपसे अगर पूछे कि 5 का स्क्वायर क्यू, 5 का घात अगर क्यू हो, उसके बाद 3x प्लस 2 बराबर 0, तो आप बताइए ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि देखिए x का अधिकतम जो घात है वो 3 है, 2 नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, बोलिए ये द्विघात समीकरण है? हाँ है, क्योंकि देखिए x का अधिकतम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है, ये नहीं है, ये वाला है। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग इससे बनने वाला सवाल भी देखेंगे और x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसका भी हम मान आपको बताएंगे। तो हम लोग जान लेते हैं चैप्टर 1 का 1.1, अभी हम लोग देख लेते हैं। आइए एक बार हम लोग एक चर वाले द्विघात समीकरण को एक बार क्लियर से पूरी समझ लेते हैं। जैसे देखिए x y z, ये हमारा क्या हो गया? चर राशि। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ 5x स्क्वायर 4x प्लस 3 बराबर 0। देखिए अगर कोई संख्या x से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए कोई संख्या x है, अगर हम x को लेते हैं तो देखिए यहाँ पर x का पावर कितना है? 2, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ भी x छिपा बैठा है जिसका पावर 0 है, हम आपको बताएं अभी थोड़ा देर पहले। तो देखिए x से स्टार्ट होने वाला जो भी सीरीज है, x एक चर संख्या है, ठीक है, चर राशि है, तो उससे स्टार्ट होने वाला सीरीज देखिए यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एक चर वाले द्विघात समीकरण। ये जो चर है देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ठीक है, अब जैसे y को हम उठा लेते हैं, जैसे y से कोई सीरीज बनना है तो यहाँ 5y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। देखिए x यहाँ y का पावर कितना है? 2, यहाँ y का पावर कितना है? 1, कुछ नहीं है तो मतलब 1, और यहाँ पे 3 का जो y का पावर होगा वो 0 होगा और यहाँ 0 इस बराबर 0। तो देखिए यहाँ जो x से बनने वाला जो चर राशि एक चर या समीकरण बन रहा है वो क्या हो जा रहा है? देखिए यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, मतलब दूसरा बीच में कोई दूसरा राशि नहीं आना चाहिए, केवल y से स्टार्ट हो रहा तो y ही रहेगा, तीनों में y रहेगा, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी y, और x से अगर स्टार्ट हो रहा तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। इसी को बोलते हैं हम लोग एक चर वाले द्विघात समीकरण। ठीक है, फिर देखिए जैसे यहाँ z से कोई स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए z से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए समझाने के लिए हम आपको पूरा बता दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ z से कोई स्टार्ट हो रहा है तो देखिए z पर स्क्वायर प्लस 4z, कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 होगा, प्लस 3 यहाँ पे नहीं है तो मतलब z बराबर 0। तो देखिए यहाँ z से स्टार्ट है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, इसी को बोलेंगे हम लोग एक चर वाले द्विघात समीकरण। ठीक है, जो भी तीनों में देखिए यहाँ भी z होगा, यहाँ भी z होगा, यहाँ भी z होगा, यहाँ भी y होगा, यहाँ y होगा, यहाँ y होगा। अगर यहाँ x से स्टार्ट हो रहा तो x यहाँ, x वहाँ, x यहाँ, तो मतलब कहने वाले एक ही सीरीज चलेगा, एक ही राशि चलेगा, उसी को बोलेंगे एक चर वाले द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बीच में कोई दूसरा राशि नहीं होगा, x से स्टार्ट होगा तो केवल x ही चलेगा, y से अगर स्टार्ट होता है तो y चलेगा। ऐसा नहीं कि y से स्टार्ट हुआ यहाँ z हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे यहाँ z हुआ यहाँ x नहीं होगा, केवल z है तो z ही चलेगा, x है यहाँ तो y नहीं होगा, केवल x है तो x ही चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब बताते हैं कि a बराबर 0 क्यों नहीं होगा।
जैसे यहाँ मान लीजिए कि 4, जैसे देखिए यहाँ पर कितना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ कोई संख्या है, ठीक है, तो a बराबर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, 0 ही ले लेते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है और x² है, हम समझाने के लिए गुना का चिन्ह दे दिए हैं, प्लस b बार कोई भी ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम 2 ले लिए, ठीक है, और x, c बराबर c का मान कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हमें 1 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे 0, ठीक है। देखिए अगर 0 के साथ इसका अगर गुना होगा तो ये तो संख्या को मतलब 0 ही बना देगा, 0 पर अगर वर्ग डालेंगे तो वो तो 0 ही होगा। तो कहने का मतलब है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए a बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ठीक है। a बराबर अगर हम 0 लेते हैं, a बराबर अगर हम 0 ले लिए तो देखिए 0 का ऊपर अगर वर्ग डालेंगे तो वो तो देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग a बराबर 0 नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया? आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा निम्नलिखित बहुपदीय व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदीय व्यंजक है। हम आपको बोले थे ना कि द्विघात बहुव्यंजक क्या होता है, तो देखिए आपका हो गया 1 का 1 नंबर x² माइनस 7x प्लस 2। हम आपको बोले थे ना द्विघात बहुपदीय, तो देखिए द्विघात पदीय ये हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ बराबर करके 0 लिख दें तो ये हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो हमसे पूछा है द्विघात बहुपदीय व्यंजक में कौन सा द्विघात बहुपदीय व्यंजक है, ठीक है। तो देखिए हम आपको पहले ही बोले थे कि जिस भी चर राशि का सर्वोच्च मान 2 हो उसे ही हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए बराबर 0 नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे होगा द्विघात बहुपदीय, इसको बोलेंगे। तो कौन सा द्विघात बहुपदीय होगा, तो जिस भी चर राशि का सर्वोच्च मान 2 हो, मतलब 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जिस भी चर राशि का मान लिया है x है, तो जिस भी x का मान 2 होगा तो ही वो द्विघात समीकरण होगा। 2 से कम होगा तो नहीं होगा, 2 से ज़्यादा होगा तो वो द्विघात बहुपदीय नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर? तो ये होगा कि नहीं होगा, आप ही लोग बोलिए। ये होगा, क्योंकि देखिए x का सर्वोच्च घात यहाँ 2 है तो होगा। अब देखिए दूसरा नंबर समझते हैं हम लोग। 7x5 x प्लस 2। ये तो देखने से ही लग रहा है कि नहीं होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे सर्वोच्च घात x का 5 है, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं 7x5 माइनस, अगर हम इसको गुना करें तो कितना होगा x²। फिर देखिए फिर ये वाला x से अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा 2x होगा, ठीक है, 2x होगा। और देखिए ये जो माइनस है, माइनस को अगर हम यहाँ प्लस है, अगर माइनस से किसी भी संख्या में ब्रैकेट में गुना होगा तो वो खुद को माइनस बना देता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार और ठीक से समझ लीजिए। ये देखिए माइनस है, ये माइनस को अगर हम प्लस से गुना करें, ये माइनस अगर ब्रैकेट में घुसता है तो किसी भी संख्या को वो चेंज कर देगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस बना देता, अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो उसको वो माइनस बना देगा, ठीक है। इस माइनस ब्रैकेट में चेंज कर रहा है तो माइनस प्लस को वो माइनस में बदल देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। अब देखिए आप ही बोलिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको मत देखिए, ये तो
हम बोले थे कि x का जो पावर आएगा माने किसी भी चर राशि का पावर सर्वोच्च मान 2 होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे चर राशि का सर्वोच्च मान 2 नहीं है, 5 है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए x का सर्वोच्च मान 2 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 नहीं होता तो ये द्विघात समीकरण हो जाता, मगर यहाँ पे तो 5 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर समझिए, 1 2 3 2x x प्लस 5 प्लस 1। अब देखिए इस 2 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब फिर इसको इससे अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन, और इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा +1 है। ठीक है, तो आप बोलिए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए यहाँ x का सर्वोच्च घात कितना है, 2 है, ना 2 से कम है ना 2 से ज़्यादा है, यहाँ 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपदीय है। ठीक है, ये भी द्विघात बहुपदीय, ये वाला द्विघात बहुपदीय नहीं था। ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्वोच्च घात 5 था, यहाँ 2 होने के बाद भी यहाँ सर्वोच्च घात 5 था, अगर 5 नहीं होता तो ये द्विघात समीकरण हो जाता, लेकिन यहाँ x का सर्वोच्च घात कितना है, 5, इसलिए ये नहीं होगा। और इसका देखिए यहाँ ना x से कम संख्या है ना ज़्यादा है, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपदीय है। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे 4 नंबर, 2x प्लस 1। ठीक है, ये तो देखने से ही लग रहा है x का कोई पावर ही नहीं है, ये तो देखने से ही नहीं लग रहा है हमारा कि ये द्विघात बहुपदीय है, क्योंकि यहाँ x का पावर 2 नहीं है, तो इसको हम लोग काट देंगे, नहीं होगा। तो हमारा कौन कौन हो गया, एक है 3 नंबर और दूसरा 1 नंबर। 1 नंबर और 3 नंबर में ही, 1 नंबर का सवाल में 1 का 1 और 1 का 3 ही है, द्विघात बहुपदीय व्यंजक। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब हम लोग देख लेते हैं 2 का। बोला है निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा इस फॉर्म में हो मगर a बराबर 0 ना हो, बोला है। तो देखिए आइए देखते हैं हम लोग, जैसे x माइनस 1 प्लस 1/1/6 बराबर, माफ़ कीजिएगा, x, उसके बाद -1 प्लस 1/x बराबर 6। ठीक है, ये हमारा 1 नंबर है 2 का। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं। बोला है हमको इस फॉर्म में करना है, लेकिन a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि यह नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे x। ठीक है, ये जो है -1 है, उधर हम लोग भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा हमारा 1/x माने 1/x, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा, x को x में लिखे हैं, -1 को उधर भेज दिए और इसको इधर लिखे हैं, तो 6 और -1 को उधर भेजे तो +1 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेने पर x का स्क्वायर प्लस x के साथ x का भागा हो जाएगा, तो बचेगा कौन, 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, बराबर 7। उसके बाद देखिए उसके बाद हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है नीचे में बटा में, तो यहाँ 1 दे देंगे, तो
तो क्रॉस गुना करने के लिए इससे इसको गुना और इसको इससे गुना। बात समझ में आया? क्रॉस गुना करने के लिए एक को इधर गुना करेंगे और x को इधर गुना करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो एक को गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो है वही उतर जाएगा, और इधर उससे गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं फिर। ओह देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे x स्क्वायर होगा, सॉरी। ठीक है, x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा। उसके बाद देखिए x का साथ x का भागा होगा तो 1 बचेगा, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो 1 है यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पे 6 और 1 7 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, x के साथ x का अगर गुना होगा तो x स्क्वायर होगा। उसके बाद x के साथ भागा होगा तो ऊपर वाला जो बचेगा उसी को हम लोग लिख देंगे 1। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग क्रॉस गुना कर दिए, 1 का साथ इसका, यहाँ पे ये आ गया, और x के साथ 7 का गुना कर दिए, 7x हो गया। अब देखिए x स्क्वायर, और ये 7 को इधर ले आएंगे तो -7 हो जाएगा, और इस 1 को लिख देंगे तो +1 बराबर 0 आ गया हमारा इस फॉर्म में। देखिए इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब यहाँ 1 छिपा हुआ है। ठीक है, देखिए यही फॉर्म है ना, a बराबर 1 हो गया। देखिए a बराबर यहाँ 1 हो गया, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ले लिए, तो ये हमारा a का काम किया, और x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिख दिए। देखिए यहाँ पे माइनस है, उसके बाद देखिए माइनस b के जगह में 7 है, उसके बाद x के जगह में x है, प्लस c के जगह में 1 है, और बराबर के जगह में बराबर 0। यहाँ समझ में आया? ठीक है, ये वाला फॉर्म में बनेगा तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, आइए दूसरा नंबर देख लेते हैं। x + 3/x बराबर x स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं तो x आएगा। अब x के साथ इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए x का साथ x का भागा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो बचा हुआ है वही होगा 3, और यहाँ पे x स्क्वायर, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे, इसको इधर गुना और इसको इधर गुना। ठीक है, इसको इधर गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर + 3, और इसको इधर से गुना कर देंगे तो हो जाएगा x³। ठीक है, उसके बाद देखिए x स्क्वायर इधर इसको ले आएंगे तो हो जाएगा कितना, -x³ + 3 बराबर 0। इसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे घात 3 आ गया है, कहीं भी सीरीज में घात 3 नहीं है। पहले देखिए x स्क्वायर है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, a का जगह 1 लिख दिए, उसका x स्क्वायर है, उसके बाद प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ b के जगह में भी मान लीजिए हम 1 लिख दिए। यहाँ q कहाँ है, x है, यहाँ x होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे q आ गया है, तो इसलिए ये वाला इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है,
आइए 3 नंबर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -6 √x प्लस 2 बराबर 0। देखिए इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ एक छिपा रहता है, इसका बराबर ए हो जाएगा, ठीक है, ए बराबर 1 हो जाएगा मान लिए, और माइनस है प्लस कुछ भी हो सकता है साइन, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे देखिए 6 है, ये बी का काम कर रहा है, मगर देखिए एक्स है, यहाँ पर अगर रूट नहीं रहता तो ये हो जाता है, मगर देखिए यहाँ पे रूट दे दिया है, और रूट कहीं भी है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कहीं भी रूट है नहीं है, तो ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है। आइए चौथा नंबर हम लोग देख लेते हैं। x -2 का होल स्क्वायर बराबर x 2 x का स्क्वायर -4x प्लस 4। देखिए ये a माइनस मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला में है, x -2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए इस फॉर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला में है ये। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए x का स्क्वायर माइनस 2a, मतलब ये x बराबर a हो गया, a और 2 बराबर होगा यहाँ पे b x, जो देखिए x का स्क्वायर माइनस 2x2 मतलब b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 2 4 x और प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो देखिए दोनों का दोनों सेम हो गया, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक है, दोनों सेम हो गया। ये दोनों को अगर हम काट देंगे या फिर इधर ले आ देंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस फॉर्म में नहीं लिखा, इस फॉर्म में इस वाले इक्वेशन को नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। देखिए आप लोग, तो दोस्तों आपने देखा इक्वेशन को, अगर समझ में आया, अगर हम समझा सके आप लोगों को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।